समय की बात है, एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर का क्या नाम था? विजयनगर। क्या नाम था? विजयनगर। गुड। विजयनगर के राजा का नाम था कृष्णदेव राय। क्या नाम था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव के दरबार में बहुत सारे मंत्री थे और उन सभी मंत्रियों में से एक, उनके जो सबसे बुद्धिमान मंत्री थे, उनका नाम था तेनालीराम। क्या नाम था? तेनालीराम। तो तेनालीराम जो थे वो इतने बुद्धिमान थे, इतने बुद्धिमान थे कि उनसे सारे मंत्री जलते थे, है ना? कि उनको लगता था बाकी मंत्रियों को कि राजा सिर्फ तेनालीराम से प्यार करते हैं और हमसे नहीं करते हैं, हमें तेनालीराम को नीचा दिखाना चाहिए। तो उन्होंने राजा से तेनालीराम की शिकायत की। तो राजा ने शिकायत सुन ली। दूसरे दिन राजा ने क्या किया कि राजा के गले में एक गेंद के फूलों का एक हार था। उन्होंने वो हार को तोड़ा और उसमें से एक एक फूल सारे मंत्रियों के हाथ में दे दिया और कहा कि ये हमारी कुलदेवी का प्रसाद है, इसे आप लोग अपने पास रखें और 1 वर्ष के बाद मैं आप लोगों को इसका उत्तर दूंगा। उसके बाद एक वर्ष के बाद जब कृष्णदेव राय ने अपने सारे मंत्रियों से उस गेंदे के फूल के बारे में पूछा, तो किसी ने, क्योंकि वो एक राजा का दिया हुआ फूल था, तो किसी ने चांदी के डिबिया में उसे रखा था, चंदन की बनी हुई काठ की डिबिया में उसे रखा था, किसी ने चांदी की पिटारे में उसे रखा था और किसी ने सोने के ताबीज में उस फूल को बंद करके रखा था। मतलब कि सारे मंत्रियों ने उस फूल को बहुत ही संभाल कर और संजो कर रखा था। तो फिर जब चुप रहिए, वीडियो बन रहा है ना, चुप रहिए। उसके बाद जब राजा ने तेनालीराम से उस गेंदे के फूल के बारे में पूछा, तो ये एक बड़ी सी टोकरी में तेनालीराम बहुत सारे ताजे गेंदे के फूल लेकर दरबार में आ गया और उसने राजा को भेंट कर दिया। तो राजा ने राजा ने पूछा कि तेनालीराम, मैंने तो तुम्हें एक फूल दिया था और तुम ये भरी टोकरी फूल के कहां से लेकर आए हो? तब तेनालीराम ने कहा कि महाराज, आपने जो फूल दिया था मैंने उसे मिट्टी में बो दिया था और वो एक फूल के बीच से अभी बहुत सारे गेंदे के फूल के ये पौधे खिल उठे हैं और उन पौधों में से मैंने ये फूल तोड़कर मैं आपके लिए लाया हूँ। और महाराज, मैंने सोचा कि क्योंकि ये आपकी जो मतलब कि आपकी ये कुल देवी का जो ये फूल है, प्रसाद है, तो इससे तो हमारा पूरा महल महकना चाहिए, घर आंगन इस फूल की खुशबू से महकना चाहिए और यह प्रसाद चारों ओर फैलना चाहिए, हर किसी के पास ये प्रसाद जाना चाहिए। इसलिए मैंने इस फूल के कई पौधे अपने आंगन में रोप दिए हैं और महल में भी रोप दिए हैं। तब महाराज बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने इस चतुराई के बारे में अपने सभासदों और मंत्रियों को बताया और राजा ने मंत्रियों को फुल प्रूफ और मतलब कि ये गारंटी के साथ ये बताया कि किस तरह से तेनालीराम जो है वो बाकी मंत्रियों से अलग है और उनकी चतुराई अलग है और उनकी चतुराई का लेवल बहुत हाई है। तब सारे मंत्रियों को उनकी ये बात समझ में आई और उन्होंने भी तेनालीराम की चतुराई को उन्होंने भी माना और उन्होंने भी ये फील किया कि उन्हें तेनालीराम से नहीं चलना चाहिए, बल्कि तेनालीराम से उन्हें सीख लेनी चाहिए।